तो 100 संख्या को मानते हैं। कितना मानते हैं जी? 100। अपने आप में चूंकि परसेंट अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 पर हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 54 हो गया है, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि ए जो है 9 दिन में कर सकता है, 9 दिन। चूंकि आगे ये सब एक ही टाइप के इसलिए बता रहे हैं। इसके बाद देखिएगा कह रहा है कि बी, अब ए लिखेंगे। कह रहा है कि बी जो है ना ए से 50% अधिक है। ए से जिसको में लगता है से उसको कितना मानते हैं बताइए? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 50% अधिक। मतलब जब ही अधिक कहे, लाभ कहे ना, 100 में जोड़ देते हैं उसको। तो यानी कि हानि होता था 100 में घटा देते। तो इसको देखिएगा रेशियो में हमारा आ गया। अब देखिए इसको 50 ले हम काटते हैं तो 50 या 150 होता है। 50 दूनी 100 होता है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क मतलब काम। टोटल क्या निकालेंगे जी? वर्क। तो यहाँ पर हमारा दे दिया है कि ए जो है ना कितना दिन में कर सकता है? 9 दिन। तो यानी कि इसका ए का क्षमता कितना है? डायरेक्ट क्षमता दिया रहता है। जब भी दक्षता कहे, क्षमता कहे ना, सब बात बराबर है, या गुना गुनी कहे, सब बात बराबर है। तो ए मतलब एक दिन में कैपेसिटी कितना करने का है? 2। तो यानी कि टोटल इसको में हम काम करवा देते हैं। यानी कि 9 गुनी कितना करेंगे? 2। तो 9 दूनी 18। कुल मिला के 18 काम हो गया हमारा टोटल। तो पूछ रहा है बी कितना दिन में करेगा, यानी पूछ रहा है बी कितना दिन में। टोटल काम है 18, यानी कि बी बराबर 18 बटे बी के एक दिन की क्षमता 3, यानी कि 3 से भाग दे देंगे। 3 × 18, यानी कि बी जो है हमारा 6 दिन में करेगा। कल हम ये बताए थे। हाँ 54 का है, जो लिख लिए हैं वो बहुत बढ़िया है। फिर से चलिए आगे चलते हैं। कल नहीं आए थे? आतिफ एक काम को 15 दिन में, क्वेश्चन नंबर है 55। आतिफ नाम के एक बंदा है ना, ये 15 दिन में काम कर सकता है। चलिए ठीक। इसके बाद आगे कह रहा है कि अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। देखिए यहाँ कुशल कह दिया, ऊपरे दक्ष था, सब बात बराबर है, भूलवाता है सिर्फ। तो यहाँ लिखेंगे अफनान, इसके बाद इधर लिखेंगे आतिफ। चलिए क्या कह रहा है कि अफनान जो है काम करने में आतिफ से, आतिफ में लगा है से, तो आतिफ को कितना मानेंगे? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 50 या 150, 50 दूनी 100। चलिए आतिफ कह ले, आतिफ 15 दिन में कर सकता है। तो इसको हम टोटल काम निकाल लेते हैं पहले, टोटल वर्क। चलिए टोटल वर्क एक दिन में इसका क्षमता कितना है? 2 यूनिट करने का। तो 15 गुनी 2 टोटल काम करवा लेते हैं कि कितना करने पाता है। तो 15 दूनी 30। तो हमको सब पूछ रहा है कि यही पूछ रहा होगा इसको से, अफनान से। तो यानी कि अफनान के एक दिन के कितना करने का क्षमता है? 3, यानी कि टोटल काम है 30 और एक दिन में करने का कितना क्षमता है इसको? 3। तो 3 से भाग लगा दें, 3 × 30, यानी कि 10 दिन आंसर। सेम क्वेश्चन है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। परसेंट के बात नहीं, गुना गुनी कह दिया है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि ए किसी ना कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। चलिए ए है एगो और एगो बी है ना, बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, माने इसको से ये दुगनी है। तो इसको 1 मानेंगे तो ये कितना करना पड़ेगा बताइए? 2। उस एक इसके पहले परसेंट था तो 100 मान ले रहे थे, मगर यहाँ परसेंट की बात नहीं है। तो इसको 1 तो इसको 2। चलिए सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। दोनों मिलकर ना किसी काम को 28 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर, यानी कि टोटल काम हम यहाँ से निकालेंगे, टोटल वर्क। चलिए टोटल काम यानी कि दोनों मिलकर कितना दिन करता है जी? 28 दिन। अब यहाँ दोनों की क्षमता कितना है? एक के है 2 और बी के है 1, यानी कि 2 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 28 दिया कितना होता है? 84। चलिए टोटल काम हमारा 84 हो गया। अब किसको से पूछ रहा है? तो बताइए कि ए पूरे काम को अकेले कितना दिन में? ए तो एक कितना क्षमता है? 2, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 84 बटे 2, कट जाएगा, यानी कि 42 दूनी 84 होता है। ए अकेले करत रहेगा तो 42 दिन, और बी बेचारा करत रहेगा तो 84 दिन, क्योंकि इसका क्षमता एक है। 42 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए आसान सवाल है। कह रहा है कि ए जो है बी से दुगना अधिक कार्य करने वाला है। ए बी मतलब आप लोग नाम पकड़ जा रहे हैं जी। चलिए देखिए कह रहा है कि ये जो है बी से दुगना अधिक है, यानी कि ये 1 तो ये 2। ये सब डायरेक्ट आपका क्षमता देता है, क्षमता हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं। देखिए कह रहा है कि तथा वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 14 दिन में, तो यानी कि टोटल वर्क, टोटल काम, टोटल क्या हो जाएगा? 14 गुने 1 की क्षमता है 2 और बी के है 1, तो 2 कितना की क्षमता से 3 टोटल मिल जाएगा था। 14 दूनी
42। अब पूछ रहा है ए अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? 14 तिया 42 जी, दूना बोले हैं। चलिए ठीक है, देखिए पूछ रहा है हमारा ए से, तो ए के हो जाएगा टोटल है 42, 42 बटे ए की क्षमता कितना है 2, 2 से कटेगा 21 दिन, यही हो जाएगा आंसर। चलिए दिया है ऑप्शन नंबर सी, आगे बन गया जी। आगे हमको 58 कह रहा है कि बाबू और आशा किसी काम को मिलकर 7 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि आशा जो है ना बाबू की तुलना में 1.3/4 गुना कुशल है, ठीक है यहाँ तक। फिर कह रहा है कि इसी कार्य को करने में आशा कितने समय में पूरा करेगी, सिर्फ आशा के पूछ ले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 और 2 नाम हमको देखने को मिल रहा है। एगो के नाम है बाबू, मस्त नाम है, चलिए। अब एगो के नाम है आशा, चलिए ठीक है। अभी दोनों मिलके कितना दिन में करता है? 7 दिन। हम नहीं ये क्वेश्चन में कहले, देखिए कहले है ना जी। चलिए अब देखिए इन लोग दोनों का हम रेशियो निकालते हैं। बाबू, अब इधर हो जाएगा आशा, किधर भी लिख सकते हैं, यूं लिखा रहा है। देखिए कह रहा है कि आशा जो है ना, आशा बाबू की तुलना में, बाबू से कर रहा है तुलना, ठीक है। बाबू की तुलना में 1.3/4 गुना कुशल है। बाबू की तुलना में, बाबू में लगेगा 1। अब ये कितना हो जाएगा, इसको पूर्णांक तोड़ते हैं। 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4। ये बात समझ में आई सबके? बाबू की तुलना में, बाबू से तुलना कर रहा है। बाबू यदि 1 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा? 7/3, सॉरी 7/4। चलिए ठीक है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हम बताए थे आप लोगों को कि ना भिन्न में रेशियो रह ही नहीं सकता है, तो इसको आप क्या करेंगे, सीधा करने के लिए 2 उपाय है, ठीक है। हरों का लघुत्तम लेंगे या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 4 × 1 4 और 7 हो जाएगा डायरेक्ट। और नहीं तो जिनको समझने में दिक्कत है एलसीएम ले सकते हैं कि 1 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। अब 1 से 4 में भाग लेंगे तो 4 और 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 रह जाएगा। कुल मिला के फाइनल इधर हमारा बच जाएगा 4, अब इधर 4 4 कटिए जाएगा, कितना बचेगा 7। यानी कि डायरेक्ट हमारा क्षमता दिया है, क्षमता, ठीक है ना जी। अब देखिए कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन कर सकता है जी? 7 दिन। तो टोटल हम काम करा लेते हैं। टोटल यानी कि 7 गुनी कितना होगा बताइए? बाबू की क्षमता है 4 और आशा की क्षमता है 7, दोनों मिल जाएगा 7 4 11, 11 सते 77 टोटल काम हो गया। पूछ किसका रहा है? तो पूछ रहा है इसी कार्य को अकेले आशा करने में, आशा के कितना क्षमता है? 7, यानी कि 77 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ आशा लिख सकते हैं, आशा के चूंकि है ना, आशा की क्षमता है आपका 7, 7 से कट गया कितना भर में? 11 भर में, यानी कि 11 दिन में ये काम कर सकती है आशा कुमारी। यही हो गया आंसर। किनको कहाँ दिक्कत है बोलिए? फिर से देखिए आप लोग कैसे है जी, आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर इसको हम पूर्णांक तोड़ते हैं। 3 2 एकम 2, 2 1 कितना हो जाएगा? 3, 3/2। अब यहाँ देखिएगा 1 है, यहाँ क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाएगा, यानी कि 3:2 होगा जी, हो गया है ना, इतना हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखिएगा कौन, हम यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क, चलिए टोटल वर्क हम यदि निकालना चाहें तो निकल जाएगा। बी 12 दिन में करता है, बी की क्षमता कितना है? 2, यानी कि 12 गुने 2, 12 दूनी 24। चलिए 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। अब कह रहा है कि दोनों मिलके, तो टोटल काम आपका कितना है? यानी कि ए प्लस बी, टोटल काम हो गया 24। और दोनों मिलके यानी 3 ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2, 3 2 कितना करेगा? 5, यानी कि 5 चौका 20 बच गया 5 ऊपरे, और जिसको से भाग कैसे जी, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? सही हुआ ना? 4.4/5, 5 चौके 20, 4 24/5 आंसर। मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था, ध्यान नहीं दिए थे हम भी। सुनील एक काम को 4 दिन में, फिर कह रहा है कि दिनेश इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आसान तो सवाल है, चलिए देखते हैं। 2 गो नाम देखने को मिल रहा है, भले 3 गो। तो सूर्य नाम है सुनील, S फॉर सुनील, ठीक है ना जी। इसके बाद D फॉर दिनेश। सुनील करते हैं 4 दिन में और दिनेश करते हैं 6 दिन में। सबसे पहले इन लोग की क्षमता निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 ना जी। चलिए 12, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12। चलिए ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, आगे देखिए कह दिया है क्या, कह दिया कि उमेश की कार्य
क्षमता ना उमेश की कार्य क्षमता सुनील के क्षमता से 3 बटे ना। हाँ चलिए ठीक है, यानी कि उमेश के डायरेक्ट हम क्षमता निकाल देते हैं। देखिए कह रहा है कि उमेश की कार्य क्षमता सुनील से, तो सुनील की क्षमता कितना है बताइए? 3 है ना। 3 का कितना हो जाएगा? ये इसी का हो जाएगा 3/2 गुनी है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 तरीके 9, 9/2, 9 बटे कितना आ गया? 2 आ गया। चलिए डायरेक्ट उमेश के क्षमते आ गया, चूंकि क्षमते कहले गुनी है तो क्षमते कहले हैं। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलके ना जी, तो टोटल काम कितना है? तीनों मिलके यानी कि एस प्लस ना सुनील प्लस दिनेश प्लस उमेश, टोटल काम है 12। और तीनों को जोड़ देंगे क्षमता कितना आ जाएगा? 3 2 5। और यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं 4.5 भी कर सकते हैं जी। तो सबको जोड़िए तो कितना आएगा? 4 5 9, 9.5। दशमलव उड़ाएंगे, 0 बैठाएंगे। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कटेगा 5 से काटते हैं तो 24 5 20 से 19 5 95। अब देखिएगा ध्यान से, इस तरह से आंसर शायद लगता है कि नहीं दिया है, इसको पूर्णांक तोड़ते हैं। 19 से कम 19 क्या बच गया? 5 बटे 19, इतना दिन, यही हो जाएगा आंसर। अरे तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा जी। ठीक है देखिए आंसर नहीं दिया है, देखिए इनमें से कोई नहीं दिया है। चौथा क्वेश्चन नंबर 60 के चौथा, इनमें से कोई नहीं। सही है, नियम तो एकदम सही है। था कह रहा है कि सुनील किसी काम को 4 दिन में, दिनेश उसी काम को 6 दिन में। सबसे पहला काम इन लोग का हम क्षमता निकालते हैं। क्षमता कैसे निकालते हैं? दोनों को एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहला काम एलसीएम जो ले लिए, अब भाग लगाएंगे 4 से, 4 तिहाई 12, तो 6 दूनी 12। चलिए आगे कह दिया कि उमेश को जो कार्य क्षमता है ना सुनील की 3/2 गुनी है, यही नहीं कहले है जी। तो सुनील की क्षमता कितना है जी? 3, तो 3 का 3/2 है, तो गुना कर दिए 3 तरीके 9/2, यानी कि कितना आ गया? 4.5 आ गया। चलिए अब कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? तो तीनों को मिला दिए, सुनील दिनेश और उमेश। तो देखिएगा तीनों को टोटल काम हमारा कितना है? 12, यानी कि 12 ऊपरे, और टोटल हम जोड़ दिए। सुनील अपना पूरा दम लगाएगा 3 के क्षमता से, दिनेश लगाएगा 2 और उमेश लगाएगा 4.5। सबको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कितना आया था? 9.5। दशमलव उड़ाए थे, 0 बैठाए थे, अब काट दिए 5 से, 24 5 20 से 19 5 95। इसको पूर्णांक में तोड़ दिए, 1 पूर्णांक 5/9 जो कि 19, मतलब जो कि विकल्प नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 61। कह रहा है कि एक ही कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। चलिए ठीक बात है। 61 है, यहाँ पर हमारा समय के बात कहले, समय कहले एगो ए जी हैं अब एगो बी जी हैं। देखिए कह रहा है कि एक किसी कार्य को करने में 20 से 3 गुना समय लेता है। 20 से 3 गुना समय, यानी कि एक ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ये हमारा समय का रेशियो है। तो हम आप लोग को बताए हैं कि क्षमता इन लोग का डायरेक्ट क्या होता है जी? उल्टा, यानी कि यहाँ 1 हम यहाँ 3। उलटने का मतलब समझ गए जी? अब बोल रहा है टोटल। देखिएगा ध्यान से, यहाँ उलटने का मतलब लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। अब नहीं ऐसे जिनको नहीं बुझा रहा है तो उल्टने का मतलब क्या? हाथ हो जाएगा, नीचे पैर हो जाएगा ऊपर। एक यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो एक छुपल रहता है, सबके नीचे एक छुपल रहता है ना। तो इसको उलट देंगे, यानी कि 1/3 हो जाएगा और अनुपात 1/1 होगा। उलटने का मतलब यही ना हुआ। तो देखिए भिन्न में आ गया, तो भिन्न में यही रह ही नहीं सकता है। देखिएगा हम बताने रहे हैं डीपली थोड़ा सा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। तो 3 से 3 में भाग रहे हैं तो एक बार में कट जाएगा, 1 से 1 में गुना करें तो 1 रह जाएगा। अब यहाँ पर 1 से भाग लगेंगे 3 में, तो 3 और 3 से गुना करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए उल्टा कि नहीं, शुरू बार यहाँ है 3 तो यहाँ हो गया 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ 3, उलट गया ना। तो इतना न करके आप डायरेक्ट इसको समझ जाना है कि 2 जब भी बात कहे तो डायरेक्ट दिन दिया रहे तो ना या समय, तो डायरेक्ट इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। ठीक है जी। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में करता है? 7.1/2, यानी कि 7.5 दिन कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों मिलके यानी कि ए प्लस बी, दोनों को यहाँ मिला देंगे, यानी कि यहाँ कितना है? 15/2 गुने ए के क्षमता है 1 और बी की क्षमता है 3, 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है जी? 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 30 हो गया। फिर ए की क्षमता 1 से भाग दीजिए। अब देखिए कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? ए के क्षमता कितना है बताइए?
ए बराबर 30/1 यानी कि 30 दिन इन सर। समझ में आया जी? ये बात है। 62 कह रहा है ना कि एक काम को करने में बी से 1/1 गुना अधिक समय लेता है। यहाँ पर भी समय कह दिया है और सी इसी कार्य को ए और बी जो मिल के किया है जितने समय में करते हैं उतने ही समय में कर लेता है। अगर तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं तो सी कार्य करने में कितने दिन लगेगा, ये सवाल कह रहा है। तो आसान सवाल है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 62 जो आपका दिया है यहाँ पर दिया है, एगो ए है और एगो बी है और एगो सीओ पढ़ा रहे हैं बीच में। तो यहाँ पर इन लोग दोनों के पहले हम काम कर लेते हैं। ये हमारा समय का अनुपात दिया है। समय हमारा क्या कह रहा है कि ना एक काम को करने में बी में लगा है से कितना है 1.1/2 कुल मिला के इसको 1.5 कह सकते हैं। तो ये 1 हो जाएगा तो कितना हो 1.5 लिख दे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्षमता कन्वर्ट करेंगे तो क्षमता डायरेक्ट उलट दे रहे हैं, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ 1.5। बोलिए यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 1%। हाँ अब देखिए आगे पढ़िएगा, कह रहा है कि और सी इसी काम को, सी जो है ना यहाँ पर देखिए सी एंट्री मार चुका है। अब सी कह रहा है सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर ना जितने समय में करता है। अच्छा सबसे पहला काम ये तीनों जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों देखिए ना 7 दिन तक किया है। देखिए ध्यान से यहाँ लिख दिया है आगे, तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इधर कह ले है भले ना कि सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने ही समय में कर लेता है। कौन? तो सी, यानी कि अकेले। बात समझ रहे हैं जी? इन लोग दोनों जितना मिल के कर रहा है वो बेचारा अकेले कर रहा है। दोनों मिलके कितना कर रहा है बताइए? 2.5। तो ये बेचारा अकेले करेगा 2.5। ये बात हजम हो रहा है सबके जी? हमने ही क्वेश्चन में कहा कि ए और बी दोनों जितना मिल के कर रहा है ये बेचारा अकेले कर ले रहा है। दबंग होगा एकदम, ये हटा कटा पहलवान होगा। ठीक है ना? ज्यादा क्षमता होगा तो डायरेक्ट क्षमता निकल गया। अब देखिए आगे देखिए कह रहा है, हाँ तो आगे देखिए कह रहा है कि अब देखिए टोटल काम हम निकलवा लेते हैं। बात समझ रहे हैं जी? टोटल वर्क, तो टोटल यहाँ देखिए तीनों मिलके कितना दिन तक कर रहा है 7 दिन। अब यहाँ पर तीनों मिलके यहाँ देखिए तीनों को मिला देंगे, कितना तीनों को जोड़ने के बाद आएगा? कितना आएगा जी? 5 पूरे ना? पूरे 5 हो गया। देखिए ना 1 और 1.5 अढ़ाई 5। चलिए अब किसको से काम कराना है? कह रहा है कि सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सी, तो सी की कितना क्षमता है? 2.5 से भाग लगा देंगे, 10 उड़ाएंगे, 0 बैठाएंगे। 25 से कम 25 दूनी, अरे कैसे कट जाएगा? 7 दूनी 14 दिन। यही आपका हो गया आंसर। कहाँ दिक्कत है बोलिए? कहिएगा तो फिर से बताएंगे, लिख लीजिए एक बार। देखिए कह रहा है कि ना ये समय दिया है, ए जो है बी से 1.5 गुना समय में करता है, तो बी को मानेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 1.5। तो यहाँ क्षमता में कन्वर्ट कर दिए, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, 1:1.5। चलिए यहाँ तक सही है। आगे कह दिया है कि जो सी के कार्य क्षमता है ना ए और बी के दोनों के मिलकर अकेले है, यानी कि दोनों के मिलकर अकेले, यानी कि यहाँ 1 अब यहाँ आधा, मतलब 1.5 अढ़ाई हो गया, तो अढ़ाई बेचारा अकेले रह गई। तो अब देखिएगा आगे कह दिया है कि तीनों मिलकर 7 दिन तक करता है, तो टोटल काम निकाल लेंगे हम। तो टोटल काम यानी कि 7 गुने कितना होगा 5 सबको जोड़ दिए हैं जी। बात समझ रहे हैं? यानी कि 5 कर दिए। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? सी, तो सी के कितना क्षमता है? 2.5 से भाग लगा दिए, 10 उड़ाएंगे, 0 बैठाएंगे। 25 दूनी 50, 7 दूनी 14 आंसर। 63। आसान सवाल है। देखिए कह रहा है कि ये ना एक दिन में बी से 2 गुना काम करता है। बी से क्या करता है? 2 गुना काम करता है, इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम करता है। यानी कि आपको यहाँ क्षमता दिया है, क्षमता दिया है ए है और एगो यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बी से दुगना है, यानी कि 1 यहाँ होगा तो ये कितना होगा जी? 2। तो यहाँ पर दिन के बाद कह लेते हैं हम, दिन में कन्वर्ट करेंगे इन लोग के। ये हमारा क्षमता दिया है,
तो यहाँ दिन में हम चेंज करेंगे, क्षमता या दिन उलट जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, आगे कह रहा है कि इसलिए एक काम को 20 से 60 दिन कम कह ले, तो कम की तुलना कम से, यहाँ कितना कम बताइए, 1 कम ही ना, दोनों में कितना के अंतर है 1, यानी कि 1 की तुलना 60 से, कमी की तुलना कमी से, बात समझ रहे जी। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में, तो देखिएगा दोनों मिलके यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ गुना करते हैं दिन में, तो यहाँ हो जाएगा 1 के हो जाएगा कितना दिन 60 दिन, बी के कितना दिन होगा 60 दूनी 120 दिन। चलिए वही क्षमता अब निकालते हैं, क्षमता कितना हो जाएगा, मतलब एलसीएम 120, 60 से भाग लगाते हैं, 60 दूनी और यहाँ पर एक बार में। चलिए अब कह रहा है कि दोनों मिलके, तो दोनों को काम हमारा कितना मिल गया, यानी कि ए प्लस बी, काम हमारा है टोटल काम 120, और दोनों को मिला दिए, ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता है 1, 2 1 3, 3 चौके 12, यानी कि 40 दिन। यही आपका हो गया आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं, इसको समझ में आया कि फिर से, जिनका 22.5 आयल है वो सही है, 22.5 दिन। देखिए कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। चलिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, बी से 3 गुनी है, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी 3। ये हमारा डायरेक्ट क्षमता दिया है। क्षमता का उल्टा क्या होता है बताइए, समय या दिन, एक ही बात है, दिन क्या हो जाएगा 1:3 होगा ना, उलट जाएगा। चलिए यहाँ तक सही है। आगे देखिए कह रहा है कि अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है, 60 दिन कम लेता है, कमी की तुलना कमी से। यहाँ कितना कमी 2 के, 2 में के 60 के कमी, तो 1 में कितना है कमी 30 के। चलिए दिन के बाद कह ले, यानी कि ए के हो जाएगा कितना 30 गुने 1, यानी कि 30 से। चलिए अब बी में कितना हो जाएगा 30 गुने 3, 30 तरीके 30 या 90। चलिए अब कह रहा है कि दोनों मिलके कितना दिन में, तो दोनों मिलके यानी कि एलसीएम निकालते हैं, 90 एलसीएम हो जाएगा। चलिए भाग लगाते हैं, 30 या 90 और 90 कम 90। अब हमको से कह रहा है कि दोनों मिलके किए गो कोई, दोनों मिलके ना, तो दोनों मिलके यानी कि यहाँ हम लिखते हैं ए प्लस बी, दोनों मिल गया तो टोटल काम है कितना 90। अब यहाँ दोनों मिल जाएगा था, एक क्षमता लगाएगा 3, अभी लगाएगा 1, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 45, अब ये हो जाएगा 2। इसको पूर्णांक तोड़िएगा तब 22.1/2 ये दिन आएगा आंसर, आएगा जी। देखिए ना 22 दूनी 44 45 आप लोग बनाए हैं। देखिए कह रहा है कि ए जो है ना बी से 3 गुना क्या है 3 गुना समय लेता है, तो इसको बी को 1 मानेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो क्षमता दिया है डायरेक्ट, तो यहाँ पर दिन हम दिन बताए हैं कि उल्टा होता है, यहाँ 1 हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा। आगे कह दिया है कि बी जो है 60 दिन में कम करता है, 60 दिन कम, तो दोनों का अंतर देखेंगे। अंतर यहाँ कितना कमी 2 के ना, देखिए ना यहाँ 3 है भले 1 है, यहाँ 3 है, 2 के कमी, 2 कमी की तुलना कमी से, यहाँ 2 की कमी, 2 में कमी 60 है, तो 1 में कमी कितना हो जाएगा, भाग लगा देंगे यानी कि 30 आ गया। चलिए 30 गुने 1 के मान निकालना है, तो 30 से कम 30 यहाँ दिखे लिखे हैं, और बी में 30 तिहाई 90। अब पूछ ले है कि दोनों मिलकर, तो दोनों को वही हम बताए हैं आप लोग के एलसीएम निकाल लेना है, तो दोनों का एलसीएम कितना 90, 30 3 90 और 90 कम 90, तो टोटल काम ए बी यानी कि 90 काम हो गया है। ए क्षमता लगाएगा 3 और बी लगाएगा 1, 3 और 1 4, 4 की क्षमता से कटेगा एक बार में 45/2। इस तरह से आंसर नहीं दिया है, 22.1/2 दिन आंसर इस तरह से दिया है। 65 कह रहा है कि ए किसी का कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर बी से दुगनी है, यहाँ 1 यहाँ 2, ये डायरेक्ट हमारा क्षमता दिया है। क्षमता का उल्टा होता है दिन, तो यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। चलिए फिर कमी उमी कहले होगा यहाँ भी, तथा वह किसी कार्य को बी से 2 घंटे कम समय में, 2 घंटे कम, यहाँ कितना समय कम 1 में 2, कमी की तुलना कमी से, तो 1 में 2 डायरेक्ट। अब देखिएगा ए यहाँ बी, तो 2 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ये, अब यहाँ पर 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए भाग लगाते हैं, 2 दूनी 4, अब यहाँ 4 कम 4। चलिए अब क्या कहले कि दोनों मिल के ना, दोनों मिल के कितना घंटे में करेंगे, तो टोटल ए प्लस बी काम हमारा कितना है 4
और दोनों मिल जाएगा, एक क्षमता लगाएगा अपना 2 और बी लगाएगा 1, तो 2 1 3 इतना घंटा, मगर इस तरह से शायद आंसर नहीं दिया है। 1.1/3, 3 एकम 3 1 4 इतना घंटा, जो कि शायद आंसर नहीं दिया है विकल्प, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 66, इस तरह के सवाल आप ऑप्शन से एकदम आसानी से बना सकते हैं। एक कार्य को पूरा करने में आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है, यदि दोनों उस काम को 4 दिन में पूरा करते हो तो अफनान अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो यहाँ पर दोनों मिलके कितना दिन कह रहा है जी, 4 दिन। क्वेश्चन नंबर है 66, दोनों मिलके यानी एगो क्या है आतिफ ना जी, दोनों के नंबर ए से दे दिया है। चलिए आतिफ है और एगो अफनान है, अफनान दोनों मिल जाएगा ना, तो कितना दिन में करेगा, 4 दिन। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा अफनान ना दोनों मिल के 4 दिन में कर लेता है, तो हम विकल्प अफनान को 10 दिन मानते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका अतीफ, ए फॉर अतीफ लिखते हैं ना, ए फॉर अतीफ, वो तो अपना नहीं, ये फॉर्मूला है, लिख दीजिए बढ़िया। चलिए हो गया आतिफ, एगो हो गया अफनान। चलिए आतिफ है 6 ना, ये अफनान को हम मानते हैं 10, बाई विकल्प से बना रहे हैं जी। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा यानी कि 60 हो जाएगा। चलिए 6 से भाग लगाएंगे, 30 हो जाएगा 30। हाँ 30 ले काम चल जाएगा, देखिए 30, यहाँ 5 हो जाएगा, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए टोटल काम कितना है 30 और 5 3 8, दोनों मिलकर 4 दिन लग रहा है, हो जाएगा जी, नहीं ये विकल्प हो ही नहीं सकता है जिंदगी में। देखिए ना भाग लगेगा तो पूरे पूरे कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए विकल्प भूल जाइए। चलिए विकल्प नंबर दूसरा लेते हैं, दूसरा, तो ये आपका 6 होगा, तो ये कितना होगा 12। विकल्प नंबर दूसरा लेते हैं, तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 12। चलिए 6 से भाग लगाते हैं, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, टोटल काम कितना है 12। अब यहाँ देखिए अतीफ लगाएगा 2 की क्षमता, अफनान लगाएगा 1 की क्षमता, दोनों मिला के 3 3 चौके 12। हाँ तो बात तो सही है, देखिए ना अफनान और ना क्या है आतिफ और अफनान 4 दिन में, तो 4 दिन में तो कर ही दे रहा है, 12 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं, ये जिनका दिमाग ही काम कर गया तब तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो आप देखिए कितना भूकंप आने वाला है। इसको मिटा दें, ये भाई ऑप्शन कह सकते हैं इसको। अब देखिएगा ध्यान से, आते हैं नियम से। चलिए नियम से देखिए कैसे बनेगा, एक्स पर यहाँ एक्स मानना होगा। देखिए कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में आतिफ जो है ना अफनान से 6 कम समय लेता है, कम दिन लेता है, अफनान से कम। तो यहां पर देखिएगा क्या है, एगो अतीफ है, अतीफ, अब एगो है अफनान। तो क्या कर रहा है अतीफ जो है ना, अतीफ अफनान से 6 दिन समय कम लेता है, 6 दिन कम। तो किसको एक्स मानना होगा बताइए, क्या कर रहा है कि अफनान से 6 दिन कम लेता है, अफनान से यदि इसको एक्स मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 6। ये बात हजम हो रहा है जी, इसको यदि x मानेंगे तो इसको x माइनस 6 मानना पड़ेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम वही बताए थे आप लोग के, ऐसे नहीं ऐसे लिख सकते हैं इसको अतीफ, और यहाँ क्या हो जाएगा अफनान। चलिए यहाँ हमारा हो जाएगा x माइनस 6, और यहाँ क्या हो जाएगा जी x, दोनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम क्या हो जाएगा यही हो जाएगा जस्ट x इंटू एक्स माइनस 6, एलसीएम हो जाएगा ये हमारा, होगा नहीं जी इतना, काहे नहीं होगा जी, एलसीएम कैसे नहीं इतना होगा, दोनों अलग अलग जाति के। हम कहते हैं कि 5 और 6 को लघुत्तम क्या होगा, तो 6 पर 30 कर दे रहे थे, नहीं होगा जी, तो वहाँ पर हम गुना कर देंगे। चलिए अब यहाँ हम भाग लगाते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्षमता में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा x माइनस 6 में भाग लगाएंगे, x माइनस 6 में x इंटू एक्स माइनस 6 में, तो x माइनस 6 x में कटिए जाए तो क्या बचेगा x खाली बचेगा। चलिए इसको में यहाँ में भाग लगाए तो क्या बचेगा x माइनस 6। ये बात सबके हजम हो रहा है जी, हाँ चल जाएगा, ये बात सबके हजम हो रहा है जी कि नहीं। चलिए टोटल हमारा अब देखिएगा टोटल वर्क कितना है, ये वाला वर्क हो जाता है यानी कि x इंटू एक्स माइनस 6। अब चलिए यहाँ पर दोनों को जोड़ के, तो दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा यानी कि 2x माइनस 6। अरे जोड़ रहे हैं जी, क्षमता अतीफ के क्षमता x ना, अफनान के क्षमता x माइनस 6, दोनों को जोड़ दिए, देखे ना एगो x और एगो x, 2x माइनस 6, अब बराबर टोटल काम कितना है 4। इसको आप हल करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वही आएगा। अब देखिएगा इतना ना जिनको नहीं लग रहा है कि हम हल नहीं करने पाएंगे, तो आप यहाँ से विकल्प के सहारे यहाँ भी ले सकते हैं, और नहीं तो वही गुणनखंड फिर तोड़ना होगा। गुणनखंड करें कि विकल्प से, बोलिए अभी गुणनखंड करें।
चलिए यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल गुना करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे एक्स स्क्वायर में अरे कैसे नहीं होगा जी, गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा। नहीं होगा। उसको अगर सेम इधर वाले देखिए ना यहाँ पर हम आप लोग के विकल्प से संतुष्ट करवा दे रहे हैं। यहाँ पर यदि एक्स के जगह कौन ऐसा संख्या रखें, विकल्प 4 में लिखिएगा ना कोई होगा, मतलब 4 में से एक कोई विकल्प रखिएगा, इधर कैलकुलेशन करने के बाद 4 इधर आ जाए तो वही आंसर हो जाएगा। 10 रखिएगा तो नहीं आएगा। यहाँ पर देखिएगा हम 12 रखते हैं अभी, ठीक है, तो एक्स के जगह हम 12 रखते हैं, तब 12 इंटू यहाँ 12 माइनस क्या हो जाएगा 6 होगा जी, बटे 2 गुने 12 होगा और माइनस 6, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे यहाँ देखिए 12 गुने 12 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर 12 दूनी 24, 24 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 18। यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद देखिएगा इतना ही आएगा 4 है, देखिए 6 एकम 6, 6 3 18, 3 एकम 3, 3 चौके 12 हुआ जी 4 आंसर। और नहीं तो फिर आपको इतना दिमाग रहा तब तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो फिर वही गुणनखंड करना पड़ेगा। सर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर जो हल करेंगे वो आ जाएगा ना। हाँ जी 12 आ जाएगा, ठीक है, गुणनखंड करना पड़ेगा। कर दे गुणनखंड आता है आप लोगों को कि नहीं? कर दीजिए होगा। ना जी गुणनखंड आता है कि नहीं? इसको मिटा दे, इतना पढ़ से पहले इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं गुणनखंड। देखिए इसको हम गुना करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x बटे नीचे तो 10 के 10 2x माइनस 6 बराबर इधर क्या है 4/1। चलिए यहाँ तक सही है, कुछ नहीं किए अभी तक हम, बस इसको धर के गुना कर दिए हैं। अब इसको हमको लगता है कि कुछ मिटाना पड़ेगा या फिर इसको समझिएगा इधर। चलिए x गुना करते हैं ना जी, देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x बराबर 4 दूनी 8x माइनस 24, ठीक है यहाँ तक जी, कुछ नहीं किए, तिरछा तिरछी गुना खाली कर दिए हैं। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर जाति बिरादरी को एक तरफ लाते हैं, सजाते हैं ना जी। तो देखिएगा यहाँ पर तो हमारा 10 के 10 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला प्लस है बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 14x होगा जी। ये बात हजम हुआ सबके? ये माइनस 6 में है, ये बराबर को उधर प्लस है, तब बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइन से। अब देखिएगा माइनस इसको भी इधर लाते हैं तब क्या हो जाएगा प्लस 24, अब इधर कुछ नहीं है तो 0। ये बात सबके हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलिए? अब दो गो संख्या को हम ऐसे सोचते हैं कि गुना करने के बाद 24 आ जाए, अब जोड़ने या घटाने के बाद कितना आ जाए जी 14, 12 यानी कि 12 हो 2। देखिए आंसर झलकना स्टार्ट हो गया, बात समझ रहे हैं? देखिए यानी कि ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, नहीं सिर्फ 12 ना होगा जी, 12x माइनस 2x प्लस 24 बराबर 0। बात समझ में आया जी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर -12 और -2 दोनों को जोड़े कितना आएगा -14, अब बराबर ही हमारा 10 के 10 रहेगा। चलिए यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, कॉमन क्या कॉमन है? x कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 12 होगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन है -2 कॉमन है तो x ना प्लस नहीं माइनस ना हो जाएगा जी, -12 हो जाएगा, -12 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों एक को लेते हैं दोनों में से, तो क्या बचेगा x माइनस 2, अब इधर क्या बचेगा x माइनस 12। अब देखिएगा ध्यान से बराबर इधर 0 रहबे करेगा। अब देखिएगा ध्यान से, या x बराबर 2 या x बराबर इधर क्या बचेगा 12, तो 2 तो हमारा जिंदगी में कहीं हो ही नहीं सकता है, काहे कि 2 यदि होगा तो यहाँ पर देखिएगा x एक में से कम होने पाएगा ये नहीं होगा, तो इसलिए आपका 12 आंसर हो जाएगा। ये है गुणनखंड का तरीका, तो ये सब उझाई करने वाला तरीका है, इस सब में नहीं जाना है, ठीक है। विकल्प से बनाइए सबसे सुपर डुपर रहेगा। ये क्वेश्चन हम कहाँ साटेंगे हम ही को पता नहीं चल रहा है, सब बोर्ड वालों का आ गया है। चलिए ठीक है, 12 आंसर 12 दिन, ऐसे भी है वैसे भी।